अभी हम ब्लूमबर्ड स्कूल एंड बोर्डिंग हाउस में हैं। आप सारे लोगों को पता है कि सीबीएसई क्लास 10th टर्म 1 का पेपर हो रहा है। 2 पेपर अब तक हो चुका है और कल साइंस का पेपर है। तो ब्लूमबर्ड के बच्चों से हम बात करेंगे कि अब तक 2 पेपर देने के बाद उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और भी कई तरह के क्वेश्चन पूछेंगे कि स्कूल वालों ने आपकी प्रिपरेशन कैसी कराई। इसके अलावा पैटर्न से रिलेटेड और क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है, इन चीज़ों से रिलेटेड हम बात करेंगे। अलग अंदाज के चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। नेम बताइए पहले। माय नेम इज रेहान अली। बताइए क्या अब तक किस किस सब्जेक्ट के पेपर हुए हैं? 25 तारीख को कंप्यूटर का था और कल यानी यस्टरडे हम लोग एसएसटी का एग्जाम दे के आए हैं। एसएसटी का पेपर आप दे के आए हैं जी। ये बताइए एसएसटी से रिलेटेड क्या है, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? बच्चों को बताइए, जो सीबीएसई बोर्ड के देखने वाले बच्चे हैं या बिहार बोर्ड के बच्चे जो जिनका पेपर फरवरी में होने वाला है, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। चलिए। एक्चुअली सर हम लोग पहले थोड़ा डरे हुए थे। हाँ। जो मतलब क्वेश्चन कैसे आएगा, बुक के अंदर से आएगा या एक बुक के अंदर एक कंटेंट होता है नो अबाउट फैक्ट, ये सारी चीज़ें उसके अंदर से आएगा, लेकिन जाने के बाद से चीज़ें थोड़ा बहुत सिंपल है सर। एक्चुअली हम लोगों ने जितना मैंने सोचा था उससे 50% मतलब कम अच्छे मतलब आया था क्वेश्चन सर। बहुत टफ नहीं था सर क्वेश्चन, सो सिंपल। कहाँ से क्वेश्चन थे? एनसीईआरटी पे क्या? सारे सर एनसीईआरटी के बुक से थे, कुछ अंडरस्टैंडिंग के बेस पे थे सर, जैसे प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर्स, ये सारे होते हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे। मतलब स्कूल वालों ने आपको डायरेक्शनल पढ़ाया था या नॉन डायरेक्शनल? सर डायरेक्शनल पढ़ाया था सारी चीज़ें सर। अच्छा। और क्या कहेंगे? अब कल साइंस का क्या है, कैसा प्रिपरेशन है? कल साइंस का है, और जैसे हम लोग कल एसएसटी के एग्जाम दे के आए हैं, हमें नहीं लग रहा है कि उतना क्वेश्चन मतलब टफ आएगा जितने मतलब हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है सर। प्रैक्टिस के हिसाब से आई थिंक की चीज़ें हो जाएंगी, इसमें मतलब डरने वाली बात नहीं है। कल हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब मैं खुद पर्सनली थोड़ा डर लग रहा था कि कैसे एग्जाम होगा, कैसे क्वेश्चन आएगा, लेकिन कल क्वेश्चन देखने के बाद से ऐसा नहीं लग रहा है कि सर आगे कोई प्रॉब्लम होने वाला है सर। बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप आईटी का पेपर हुआ है ना? जी सर। उधर चले जाओ, तुम उधर तुम उधर चले जाओ, वहाँ खड़े हो जाओ। मतलब कंप्यूटर का पेपर हो चुका है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यस सर। कैसा हुआ सर? हम लोग प्रिपरेशन करके गए थे और क्वेश्चन बहुत सारे इजी थे, मतलब जितना हम लोग को डर लग रहा था उतना नहीं था, मतलब इजी क्वेश्चन थे। ये क्यों, मतलब जो डर या जो मतलब ये क्या है, क्यों? एक्चुअली सर होता है ये कि हम लोगों को लगता है कि हम लोग को प्रिपरेशन है कि उतना नहीं है, और बोर्ड का एग्जामिनेशन जो होता है टफ लगता है, इस वजह से हम लोग को डर लगता है अंदर से। तो फिर जब क्वेश्चन देखे तो हमको लगा कि इजी पड़ा, इसलिए करके अच्छा लगा। स्कूल से सेटिस्फाइड है? यस सर। बहुत बढ़िया। आप बताइए, कल साइंस का पेपर है जी, बताइए कैसा है प्रिपरेशन? प्रिपरेशन तो पूरा है। अगर मैं देखूं तो फिर अगर कल के पेपर के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो साइंस का पेपर आई थिंक इजी हो सकता है, बट कुछ अभी तो कह नहीं सकते, लेकिन जैसे हिसाब से प्रिपरेशन होकर चल रही है आई थिंक पेपर विल बी गुड। पेपर जो अच्छा हो रहा है उसमें स्कूल का कितना रोल है, सेल्फ स्टडी का कितना रोल है और गार्जियन का कितना रोल है? इसमें सबसे बड़ा रोल स्कूल का है, क्योंकि स्कूल ने हमें बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन कराई है। ओएमआर शीट भरने का, कैसे करने का, सब कुछ पैटर्न बहुत बढ़िया से कराया है। वीकली टेस्ट, हर चैप्टर के बाद से प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से हुआ है। गार्जियंस का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे ऊपर, गाइड करने का, बोलने का, पढ़ने के लिए। और सेल्फ स्टडी का तो सबसे बड़ा रोल होता है। अगर बच्चे सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो फिर लास्ट पढ़ने से भी कुछ नहीं हो सकता। रिवीजन भी बहुत बड़ा है। नेम क्या है? मेरा नाम यासिर महिउद्दीन है। गांव का नाम? नासिर छपरा। बहुत बढ़िया। आप बताइए। यस सर। बताइए, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए बच्चों को। जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं वो आपको देखेंगे। यस सर। तो उनको इस तरह से आपको बातें बतानी है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि ताकि वो डरे नहीं। सर जैसा हम लोगों ने सोचा था कि बहुत टफ क्वेश्चंस आएंगे हैं, जितना हम लोग डीपली पढ़ के गए थे उतना कुछ कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, इजी था, सब कुछ सही चल रहा था सर। लेकिन पढ़ के तो जाना चाहिए ना सर। क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है सर। है कि नहीं? हम लोग बहुत डीपली पढ़ लिए थे लेकिन उतना डीप क्वेश्चन नहीं आया था, सब कुछ इजी था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, सब कुछ सही से हो गया था। जी जी ठीक है, बहुत बढ़िया। आप बताइए, थोड़ा और इधर आ जाइए। नेम क्या है आपका? शफीन फातिमा। क्या कहेंगी, कैसा रहा अब तक का पेपर का, अब तक का सफ़र कैसा रहा? अब तक का सफ़र बहुत अच्छा था। पेपर भी जितने हो रहे हैं वो बहुत अच्छे से हो रहे हैं। हमारे स्कूल टीचर्स ने हम पे बहुत मेहनत करी है। अगर उन्होंने बहुत अच्छा हम पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। अगर स्टार्टिंग से हम भी
मेहनत करते तो हम भी बहुत अच्छा कर सकते थे। हमने अच्छा किया है लेकिन इससे अच्छा कर सकते थे। स्टार्टिंग से हमारे टीचर्स ने हम पे बहुत मेहनत की लेकिन हम उतना वो नहीं करते थे, हम लोग ऐसे इग्नोर कर देते थे बातों को। लेकिन अभी कुछ दिनों से हम लोग को पता चल रहा है प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया है, इस वजह से हम लोग मेहनत किए हैं और अच्छा किए हैं और अच्छा करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर में। लेकिन अभी का भी जितना भी पेपर हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। बहुत अच्छा हुआ है जी। स्कूल का कितना रोल है? स्कूल का सबसे बड़ा रोल है क्या हमारी क्या पढ़ाई में। मतलब क्या क्या ब्लूमबर्ड में ऐसा क्या क्या है जिसके वजह से बच्चों का प्रिपरेशन अच्छा हो पा रहा है? हमारा सबसे बड़ा वो है ये है कि हमारे स्कूल के टीचर्स चेंज नहीं होते। जैसे हमारे स्कूल में अभी तक प्रिंसिपल चेंज नहीं हुए, बाकी सारे स्कूल्स में हम देखते हैं कि हर साल या महीने में भी प्रिंसिपल चेंज होते हैं, लेकिन हमारे स्कूल में कोई टीचर प्रिंसिपल कोई चेंजेस। स्टार्टिंग से हमारे जो एसएसटी हमारे डायरेक्टर पढ़ाते थे, लेकिन अभी वो ज़रा बिजी चल रहे हैं, तो हमारे टीचर हैं वो भी बहुत अच्छा करते हैं हमारे साथ और वो भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश के भी टीचर हमारे स्टार्टिंग से ही वो हैं, वो भी 2016 से अभी से ये जी स्कूल जी चलता है ना। हाँ। तो हमारे टीचर्स चेंज नहीं हुए, तो हमारे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है और हम नर्वस नहीं होते अपने टीचर से। मैथ वगैरह हिंदी वगैरह के टीचर? मैथ्स के भी टीचर हमारे आज तक चेंज नहीं हुए। स्टार्टिंग से जो टीचर थे मैथ्स के, हिंदी के, साइंस के जो टीचर्स हैं सब वैसे ही हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम उनसे थोड़ा मिल गए हैं, तो हमें उनसे क्वेश्चन पूछने में या कुछ भी पूछने में हमें प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती। हम खुल के उनसे बात कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम पे। जी बहुत अच्छा लगा। दरक्षा है हमारे साथ, वही ये सवाल। खैर पहले आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए ताकि बच्चों को फ़ायदा हो और स्कूल के जो भी बच्चे सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, ये बच्चे किस तरह से बोल रहे हैं, इनका अब तक का एक्सपीरियंस क्या है, सुनने के बाद बहुत फ़ायदा होगा। पहले अब तक का सफ़र का एक्सपीरियंस। सर अब तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा। हमने बहुत डीपली पढ़ा था लेकिन पेपर उतना मतलब देख के बहुत इजी लगा। हम लोग बहुत डीपली पढ़ लिए थे। आई थिंक और भी अच्छा होगा पेपर हमारा आगे का। सवाल ये है कि स्कूल के प्रिंसिपल चेंज नहीं होते हैं, जिस स्कूल के टीचर चेंज नहीं होते हैं, वो कितना रोल प्ले करता है बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए, और अच्छा रिजल्ट में कितना रोल है टीचर का चेंज नहीं होना, स्कूल के प्रिंसिपल का चेंज नहीं होना। सर टीचर का सबसे बड़ा रोल है क्योंकि वो चेंज नहीं होते। अगर टीचर बार बार चेंज होते तो हमें उनके पढ़ाने के रेपो बिल्ड नहीं हो पाते। या पढ़ाने की कुछ समझ नहीं पाते। लेकिन जब टीचर चेंज नहीं होते तो हम उनकी बातों को समझ लेते हैं, उनसे इजीली कुछ भी पूछ लेते हैं, हम अपनी पर्सनल चीज़ें भी पूछ लेते हैं, हम डरते नहीं है टीचर से। टीचर का बहुत बड़ा रोल है हमारे स्कूल में। और प्रिंसिपल का? सर प्रिंसिपल का भी बहुत बड़ा रोल है। वो बहुत मतलब वो हर एक इशू पे बात करती हैं, कभी भी ये नहीं करती, कभी भी किसी को डांटती नहीं, बहुत प्यार से बात करती हैं सबसे। अच्छा एक चीज़, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। एक और चीज़ हमने देखा है ब्लूमबर्ड में, बच्चों जो गर्ल्स हैं 6 के बाद जो भी लड़कियां होती हैं उनको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। ऊपर ले जाके जो वो क्या बोलते हो जो हॉल है, उसमें हमने देखा है कई कुछ दिनों पे ट्रेंड किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें बेसिकली क्या बात होती है? उसमें बताया जाता है कि फैशन नहीं करना चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि जो एज हमारा होता है वो धीरे धीरे डेवलप होता है और आसपास के हम लोग देखते हैं तो फैशन उनका बढ़ता है, तो हम भी सोचते हैं कि ऐसा हम करेंगे। बट हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो हमें समझाते हैं कि ये सिर्फ फालतू है, एक तरीके का अभी हमें पढ़ना है, हमें पढ़ के अपना करियर बनाना। हमारे पास पूरी लाइफ है हमें मेकअप करने के लिए, फैशन करने के लिए। अगर आपको फैशन करना है तो अपने टैलेंट को दिखा के करो। खैर ये तो थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी दूसरी बात, ये बच्चों से मेरा बुलवाने का रीज़न यही होता है कि इन चीज़ों से भी पर्सनालिटी डेवलप होता है, कहीं ना कहीं इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मेरी कोशिश होती है कि इस तरह के सारे स्कूल में जाके उस स्कूल के बच्चों से मिलें और मिलने के बाद वो क्या बोल रहे हैं वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और आप लोग भी कमेंट कीजिए ताकि इन बच्चों में भी जो भी कमी दिख रहा है उसको भी इम्प्रूव किया जा सके, और मुझ में भी जो भी कमी दिखे उसको बताइए ताकि इसको और बेहतर किया जा सके। और भी हमारे साथ बच्चे हैं, बताइए, बताओ, एक्सपीरियंस शेयर करनी है। सर अब तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सर एग्ज़ाम के पहले हम लोग बहुत डरते थे कि बोर्ड का एग्ज़ाम है, कैसे क्वेश्चन आएंगे कैसे नहीं, बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है सर। लेकिन अब तक का 2 पेपर देख के हमें बहुत अच्छा फील किया सर। बहुत ज़्यादा हम लोग डर गए थे कि पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं, लेकिन पेपर देख के लग रहा था कि हाँ हम कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, टर्म 1 टर्म 2 जो सीबीएसई बोर्ड ने टर्म 1 और टर्म 2 कर दिया है, उससे रिलेटेड आप लोगों को पता है? यस सर, बताएंगे कुछ? टर्म 1 में सिर्फ हम लोग का एमसीक्यू आ रहा है
और टर्म 2 में MCQ और लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर उसमें सारे इंक्लूड रहेंगे, बट टर्म फर्स्ट में बस MCQ ही आ रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है। नायला ये बताइए, जो टर्म 1 में आ जाएगा क्या वो टर्म 2 में फिर उससे सवाल पूछा जाएगा? नो सर, उससे नहीं पूछा जाएगा। पक्का? यस सर। हाँ यस सर। चलो जी, बताइए क्या अब तक का सफर? सर अब तक का सफर बहुत अच्छा रहा। और क्या कहेंगे, क्या कहेंगे जो सीवान गोपालगंज के जो बच्चे हैं, ब्लूमबर्ड के धरती से, आप ब्लूमबर्ड के स्टार स्टूडेंट हैं, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे आप? हम ये पैगाम देंगे सीवान गोपालगंज के बच्चों को कि वो जितना भी पढ़े हैं पहले वो पढ़ के जाएं और डरे नहीं, अच्छे से एग्जाम दे। बहुत क्वेश्चन इजी आ रहा है। बहुत क्वेश्चन इजी आ रहा है। यस सर। चलो जी, बहुत बढ़िया। बोलना क्या कहेंगी? सर अब तक का जो पेपर था बहुत अच्छा हुआ, और मतलब हम लोगों ने जैसे तैयारी की थी उसके हिसाब से पेपर बहुत इजी था, और आगे भी अच्छा होगा। आप क्या कहेंगे? जैसे नायला ने जो भी बच्चे हैं CBSE बोर्ड के, बिहार बोर्ड के, या और भी जो जूनियर क्लास में पढ़ते हैं, उनको इन्होंने एक पैगाम दिया, एक मैसेज दिया, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं? सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें मतलब एक दिन एग्ज़ाम से पढ़ने से पहले कुछ नहीं होता। अगर हमें अच्छा करना है तो स्टार्टिंग से ही हमें अच्छा करना होगा, और वही तो जाके सारी चीज़ें अच्छी होंगी और पेपर भी अच्छा होगा। इसीलिए हमें हमारी तैयारी स्टार्टिंग से ही अच्छी करनी पड़ेगी, तब जाके हम कुछ अच्छा कर सकते। आप बताइए, सीवान गोपालगंज के जितने सारे बच्चे हैं, वही आप ब्लूमबर्ड के धरती से क्लास 10th के स्टूडेंट होने के नाते क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं? सर मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे हम एग्ज़ाम देने से पहले बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्या होगा क्या नहीं, तो हमें कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। मतलब कि खुद पे यकीन रखना चाहिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं करना चाहिए कि मतलब मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। मतलब जितना हम पढ़े हैं और जितना स्टार्टिंग से कर रहे हैं, अगर अभी हम कोशिश कर रहे हैं, एक दिन पढ़ लेते हैं कि हाँ हो जाएगा, ये पढ़ लूँ ये भी पढ़ लूँ, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सस्पेंस भी हो जाता है। तो अगर हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं और वो पढ़ाई हमारे माइंड में रहता है तो हम उससे बहुत अच्छा कर सकते हैं। और पहले डरना नहीं चाहिए, हमें हमेशा स्टार्टिंग से ही तैयारी करनी चाहिए। और डीमोटिवेट तो होना ही नहीं चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए खुद के लिए कि हाँ मैं ये ऐसा कर सकती हूँ। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हम लोग का प्रिपरेशन है वो स्टार्टिंग से ही अच्छी रहनी चाहिए। लास्ट में रिवीजन ही सिर्फ रहना चाहिए, नहीं कि लास्ट में उठा रहे हैं पढ़ने। लास्ट में सिर्फ मतलब रिवीजन ही होनी चाहिए? यस सर, लास्ट में सिर्फ रिवीजन, कोई नया टॉपिक नहीं उठाना चाहिए, सिर्फ रिवीजन। तो ये है, हालांकि हमने कुछ टॉपिक से हट के भी क्वेश्चन पूछा, लेकिन फिर भी जो इन बच्चों में कमी दिखा है, आप हमें सजेस्ट कीजिए, गाइड कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि इन बच्चों में भी इम्प्रूवमेंट हो, इनकी पर्सनालिटी डेवलप हो। इसके अलावा मुझ में भी जो भी कमी दिखता है, जो कमेंट करते हैं वो आपके ख्याल रखने वाले लोग होते हैं, तो जो भी हमें कमेंट करते हैं कि ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, उनसे मैं दिल से उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी आप लोगों को कमी दिखी है आप कमेंट कीजिए, ताकि अपने खुद हमारा भी डेवलपमेंट हो सके और अपने इलाके के लिए भी डेवलपमेंट हो सके। कहीं ना कहीं आप जैसे मान लीजिए थाना में कोई है जो उसके जिम्मेदार हैं, उनकी बाइट अगर आप लेते हैं कि अभी क्या चल रहा है, या हॉस्पिटल में जाके जो उसके जो हेड हैं उनसे अगर उनकी बात अगर महीनों में लोगों तक पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं ये अपने इलाके का इससे डेवलपमेंट होगा। तो इसी विजन के साथ, इसी मिशन के साथ हमारी टीम काम कर रही है। तो आप हमें सजेस्ट कीजिए, गाइड कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि इसको और हम लोग बेहतर कर सकें। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए नदीम अलग अंदाज।